गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में हमारा चल रहा था कि गुरुदेव शंकावादी को ये बता रहे थे कि ज्ञान तो वही एक है। अब शंकावादी की क्या शंका चल रही थी कि आपने तो पहले तो एक ज्ञान बताया कि आत्मा का ज्ञान, फिर उसके बाद आपने प्रत्यक्ष ज्ञान बताया। तभी मेरे को शंका होगी कि और भी ज्ञान है गुरुदेव, तो वो भी बतला दीजिए, क्योंकि अपने स्वरूप का तो आपने पहले एक ही बताया था एक ही ज्ञान बताया था। तो गुरुदेव वही बता रहे थे कि ये जितना भी जगत है, जितना भी हम देख रहे हैं, ये सारा क्या है? ब्रह्म रूप है, वो एक का एक। पर अपनी अज्ञानता के कारण हमने उसको नाना तत्व में बांट दिया है, जिसका अभ्यास इतना हो गया है कि अब अपने स्वरूप में आते हुए हमें ही बहुत दिक्कत आ रही है। गुरुदेव तो हमें कहते हैं अरे तू ब्रह्ममय, तू ब्रह्ममय। अब मैं जब हूँ ब्रह्म, तो ब्रह्म से ये जीव कैसे बन गई? क्योंकि सबके साथ मैंने अपना संग कर लिया, सबको अपना मान लिया। अब ये संग का ही नतीजा है कि जन्म मरण खत्म होने में नहीं आ रहा। जब तक ये असंगता नहीं लेते हम, तब तक ये मकान, दुकान, घर, बाहर सब सच्चा लग रहा है, और मेरे को सच्चे के साथ साथ अपना भी लग रहा है। तो इस प्रकार गुरुदेव बता रहे हैं कि रचना तो ये अनादि है, ये तो चलती ही रहेगी, बस तेरे को लय करना आना चाहिए। जब तू इन सबको लय कर देगा तो अपने स्वरूप में तू आ जाएगा, तब तू ही प्रकाशक है, तू ही साक्षी है। तो ऐसी स्थिति ही दृढ़ करनी है। पर ये कब आएगी स्थिति? सबको लय करने के बाद, पांचों तत्वों को लय करने के बाद, फिर वो अपना स्वरूप हाजिर हजूर है। पर प्रत्यक्ष ज्ञान में तो 3 काम करते हैं। अब 3 किसकी? त्रिपुटी। हमने त्रिपुटी भी की थी, परमात्मा, प्रमाण और परमेय। अब जब तक ये त्रिपुटी नहीं होती, प्रत्यक्ष ज्ञान में हमें कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। गुरुदेव जी ने खोलकर बता दिया कि अंतःकरण वाला परमात्मा है, हम पहले कर आए हैं ये, और इंद्रियां प्रमाण हैं। परमात्मा मतलब वो जीव, प्रमाण मतलब इंद्रियों से विषय मतलब परमेय का ज्ञान प्राप्त करता है। अब ये ज्ञान किसने प्राप्त किया? परमात्मा ने। किसके द्वारा किया? इंद्रियों के द्वारा। देखो हमारे शास्त्र में तो उसकी शास्त्रीय भाषा ही होगी। हम ऐसे सिंपल साधारण भाषा में अगर कर सकते हैं तो हमें जल्दी समझ आ जाएगा। अब गुरुदेव जी कह रही हैं कि एक ही अंतःकरण। अब एक ही अंतःकरण कहने की क्या जरूरत थी? सबके पास एक ही तो अंतःकरण होता है। ये उपाधि भी है और विशेषण भी है। एक ही अंतःकरण उपाधि भी है और विशेषण भी है।
अंतःकरण का तो हमें पता है, जिसमें 4 पुर्जे होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और अब ये उपाधि और विशेषण 2 नए शब्द आए हैं। अब पहले इनको हम खोल लेते हैं। अब गुरुदेव बता रहे हैं कि जब हम एक ही अंतःकरण ओढ़ लेते हैं, ये उपाधि है। अंतःकरण ओढ़ते हैं तो ये उपाधि है, और उसके अंदर हम व्याप्त हो जाते हैं। एक ही अंतःकरण को जब असंग करके ओढ़ते हैं, जैसे शाल ओढ़ते हैं या चश्मा पहनते हैं, देखो जब हम चश्मा पहनते हैं तो हमारी मर्जी है कि हम चाहे चश्मे को पहने या चश्मा उतार दें। ऐसी शाल भी हमारी मर्जी है कि हम पहने चाहे उतार दें। इसे कहते हैं उपाधि। उपाधि हम उतार भी सकते हैं, पहन भी सकते हैं। और विशेषण किसका है? जो उस अंतःकरण में व्याप्त रहता है, एकमेक रहता है, हमेशा ही अंदर घुसा रहता है, उसका विशेषण है। और जो उसको असंग करके ओढ़ता है, अलग रखता है, साक्षी की उपाधि है। फिर असंग करके ओढ़ा, अलग रख दिया, जैसे हमने चश्मा रख दिया, तो वो क्या है? साक्षी। अंतःकरण साक्षी इसको ओढ़ता नहीं है, उपाधियों को। साक्षी के पास देखो शरीर तो है, पर इससे असंग है। असंग, दिखाई देता है। और जीव अंतःकरण वाला साथ जुड़ा रहता है। आज हम साक्षी करते हैं। किसको पता था पहले कि ये साक्षी है? हम तो अंतःकरण में एकमेव होकर हम तो सारा दिन दुखी सुखी होते थे। देखो कौन जान रहा है कि ये साक्षी है? ये तो पहले भी था, अज्ञान काल में भी था। ऐसा तो नहीं था कि अज्ञान काल में ये शक्ति नहीं दे रहा था। ये अज्ञान काल में भी था, अब भी है। तो कैसी है ये अंतःकरण में एकमेव होकर? तो हम सारा दिन इसी के कारण सुखी दुखी होते हैं। आश्चर्य है कि ये दिन बीते कैसे, अज्ञान वाले दिन बीते कैसे। अब तो एक पल भी नहीं रह जाता। हम तो किसी की बात ही नहीं समझ सकते थे, शब्दों में ही उलझ जाते थे। सीधे चोट कहाँ लगती थी? अंदर, अंतःकरण तक। अंतःकरण में तो वो मन रूपी पुर्जा है ना। और अब देखें, अब ज्ञान के अंदर आते ही अब सारा वो दुख सुख जो पहले लग रहा था, सारा का सारा खत्म हो गया। अब अंतःकरण को देखने वाले बन गए, और इस अंतःकरण ने अपने 2 रूप दिखा दिए। एक देखने वाला बन जाता है, जो बता रहा है। दूसरा उसमें डूब जाता है, जीव है, चिदाभास है। एक ही अंतःकरण
कितने पुर्जे हैं एक ही अंतःकरण में? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जैसे हमने शाल ओढ़ ली, चश्मा पहन लिया, तो इसको उपाधि कहते हैं। ये असंग है। शाल को, चश्मे को उपाधि कहा, और ये उपाधि एकदम असंग है, साथ में मिली हुई नहीं है। अब गुरुदेव जी हमें बताना चाह रहे हैं कि अंतःकरण साक्षी की उपाधि है। अंतःकरण साक्षी की उपाधि है। जैसे चश्मा आँख से अलग है। जब पढ़ना होता है तो चश्मे को हम पहन लेते हैं, फिर पढ़कर उतार भी देते हैं। ऐसे ही जब व्यवहार करना हो तो अंतःकरण रूपी उपाधि को ओढ़ लें और फिर इसको व्यवहार करके उतार कर अपने साक्षी भाव में आ जाएं। और यही अंतःकरण जीव का विशेषण है। अब वो कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। अब शंकावादी ने क्या प्रश्न किया था कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, केवल ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है जो सर्वत्र है। तो आप कह रहे हैं कि इंद्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। ये भी आप कह रही हैं कि ज्ञान भी अद्वैत है। देखो, वो भी गुरुदेव ने बताया, ये भी गुरुदेव ने बताया कि ज्ञान भी अद्वैत है। और फिर कह रही हैं कि इंद्रियों से ज्ञान होता है। फिर ये द्वैत कैसे हो गया, है ना? जब है वो अद्वैत्व, तो अब जब इंद्रियों से होगा तो ये अद्वैत हो जाएगा कि आत्मा का ज्ञान सर्वत्र है और आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। तो फिर इंद्रियां भी ज्ञान स्वरूप हैं। ये कितने प्रकार का ज्ञान है? हमने ना अब ये पढ़ लिया है, पहले करके आई हैं। अब वो कह रही हैं कि विषय के अंदर है ये जो ज्ञान है, उपाधि भेद से भिन्न भिन्न दिखता है। उपाधि अगर भिन्न भिन्न है तो भेद भी भिन्न भिन्न दिखता है हमें, पर एक ही अद्वैत्व है। अब उपाधियां अनेक होने के कारण ज्ञान अनेक ना हुआ। अगर 100 ब्रह्मज्ञानी बैठे हैं तो देखो सबका एक ही मत होगा, उनके 100 मत नहीं होंगे ज्ञान में। और अज्ञान में तो सबकी विचारधारा ही अलग अलग होती है। एक के विचार दूसरे के विचार के साथ तो मिलते ही नहीं हैं, पर ज्ञान में सब एक ही जैसे होते हैं, एक ही उनकी विचारधारा होती है। तभी कह रहे हैं परमात्मा ज्ञान स्वरूप साक्षी सारे ब्रह्मांड में व्यापक है। तो हमने जैसा पानी का उदाहरण लिया था कि कैसे नहर का पानी हम अपने घर में लाते हैं, टंकियां बनाते हैं घर के ऊपर, फिर पाइपों में पहुंचाते हैं, मोटर लगाते हैं, फिटिंग करके बाथरूम में भी जा रहा है। अब देखो फिटिंग करते हैं ना, वही एक पानी जो ऊपर हमारी घर की टंकी में रखा है वही बाथरूम में जा रहा है, वही रसोई घर में जा रहा है। परंतु बाथरूम की टूटी का पानी हम रसोई घर में इस्तेमाल नहीं करते। पर ध्यान दें, ऊपर टंकी तो एक ही रखी हुई है, उसी में से ही सारा पानी अलग अलग जगह पर जा रहा है। ऐसे ही वो परमात्मा तो एक ही है, पर अलग अलग उपाधि में आया हुआ है।
तो हम भी उसकी उपाधि में ही फंसकर व्यवहार कर रहे हैं, सही ढंग से नहीं देख रहे। तभी तो गुरुदेव जी को ये खोल कर बताने की आवश्यकता पड़ रही है। देखें, सबसे पहले क्या था? वही ब्रह्म सत्ता ही सबसे पहले थी। हमारे अंतःकरण पर उस ब्रह्म सत्ता का एक्स पड़ा। अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पर जब प्रतिबिंब पड़ा, अब हमारी जो नाड़ियां हैं या इंद्रियां हैं, इन पर अंतःकरण का एक्स पड़ा। वही एक्स पूरे शरीर में व्याप्त हो गया। जैसे हम कह रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में हमने एक बाल्टी पानी से भरकर रख दी। अब उस पानी का जल हिल रहा है, तो उसमें जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो भी हिल रहा है। अब उस बाल्टी का एक्स सामने दीवार पर पड़ रहा है। अब देखो, वो साक्षी हो गया सूर्य। सूर्य का एक्स बाल्टी हो गई हमारा अंतःकरण। अब अंतःकरण में चित्त रूपी जल हिलता है, तो ये अंतःकरण एकाग्र नहीं हो पाता, और अंतःकरण का एक्स इंद्रियों पे पड़ रहा है, तभी ये जीव जिंदा है। और जैसे उस बाल्टी का एक्स दीवार पर पड़ा, तब ये एक्स फिर पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। एक ही चेतन, असंग, निर्वाण, निराकार, निर्गुण, जो सृष्टि का मूल है। भगवान जी ने भी गीता के 15वें अध्याय में बताया है कि ये जो शरीर है, इसको असंग करके ख़त्म कर सकते हैं। हम जब तक असंग नहीं होते, मोह ममता से दूर नहीं हो सकते। तो असंग होके पहले तो इसको दूर करें, इसके साक्षी हो जाएं, दृष्टा हो जाएं, फिर चुप नहीं रहना। भगवान जी कह रही हैं, फिर वो स्थान ढूंढें जहाँ पर सारा दृश्य जगत लय हो जाता है, जहाँ जाए से वापस फिर नहीं आया जाता, वही स्थान ढूंढें। वो तो हमारे स्वरूप की बात रही है सारी की सारी। अब मर्जी हमारी है कि कितना अभ्यास करते हैं और कितना पुरुषार्थ करते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।